बेटा एक्सरसाइज 9.6 में दो सवाल रह गए। इन दो सवालात के लिए एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरम दिया हुआ है बुक के अंदर, बेसिकली एक फॉर्मूला दिया हुआ है। सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द एंगल थ्रू विच द एक्सिस बी रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। एक्सिस को कितना रोटेट करें सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टर्म एक्स वाई इज रिमूव फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन। कह रहे हैं कि एक कर्व की इक्वेशन में अगर एक्स वाई आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब ये एक ऐसे कॉनिक्स की इक्वेशन है जिसको देखकर आप नहीं पहचान सकते कि ये कौन सा कॉनिक्स है। सर्कल को पहचानने का तरीका होता है कि सर्कल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है, और एक और शर्त होती है सर्कल में। वो क्या शर्त है कि आपके पास नो टर्म इन एक्स वाई, सर्कल की इक्वेशन में एक्स वाई वाली टर्म कभी भी नहीं आती। अगर आपके पास कोई कॉनिक्स आ जाए तो आप उसको देखकर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कॉनिक्स है? बेटा अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है तो ये कॉनिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग है तो ये रिप्रेजेंट करता है एलिप्स को, और अगर नेगेटिव साइन आ गई तो ये रिप्रेजेंट करता है हाइपरबोला को। कह रहे हैं बेटा हम यहां पर कॉनिक्स को कितना रोटेट करें कि रोटेट करने पर ये जो एक्स वाई वाली टर्म है ये एलिमिनेट हो जाए। एक्स वाई वाली टर्म को एलिमिनेट करने के लिए एक फॉर्मूला है एंगल निकालने का। If we remove x y term from the second degree equation in x and y, then the equation is reduced to familiar form of equation of conic. The following theorem tells how to determine an appropriate rotation of axis to eliminate the x y term of second degree equation. अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो ये फॉर्मूला आपको एंगल बताएगा कि किस एंगल पर एक्स वाई वाली टर्म निकल जाएगी, एक्स वाई वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। आपने सिंपल ये फॉर्मूला याद करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें इसका कोई बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट भी नहीं दिया हुआ कि कोई डेरिवेशन हो, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है बुक में कि cot 2 थीटा बराबर है a माइनस बी अपॉन एच के। बुक के अंदर ये लाइन लिखी हुई है पूरी। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 पहले करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल इसी फॉर्मूले का सवाल है। कह रहे हैं कि थ्रू विच एंगल द एक्सिस बी रोटेटेड अबाउट ओरिजिन सो दैट द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन डज नॉट कंटेन एक्स वाई। हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें एक्स वाई ना हो, तो हम इसको कितना रोटेट करें? तो आपने क्या करना है, cot 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, a माइनस बी अपॉन एच। बेटा यहां पर कैपिटल A चाहिए, B चाहिए और H चाहिए। बेटा आपने जनरल इक्वेशन याद रखनी है, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस डी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दोनों को अगर हम कंपेयर कराएं तो कंपेयर कराने पर a जो है वो 9 आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट b कहलाएगा, वाई स्क्वायर के साथ 4 है तो b जो है वो 4 के बराबर होगा, और एक्स वाई के साथ 12 लिखा हुआ है तो ये बराबर होगा h के। आपने सिंबल इस फॉर्मूले में रखना है इसको।
ए की जगह 9, 9 माइनस 4/12, कॉट 2 थीटा आ गया 5/12। बेटा कॉट को उधर ले जाएंगे, कॉट इनवर्स 5/12 आ गया। फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉट इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x के। अगर आपको इनवर्स में कॉट की जगह tan चाहिए तो आपने सिंपल tan इनवर्स लिखना है, जो भी वैल्यू लिखी हुई है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 12/5 हो जाएगी। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। थीटा की वैल्यू आएगी 1/2, tan इनवर्स 12/5। बस ये आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये अभी मैं कराऊंगा तो इससे ये समझ आएगा कि एंगल पे रोटेट करने पर एक्स वाई कैसे एलिमिनेट होता है। एक्स वाई इज इक्वल्स टू 9। इस इक्वेशन को देखकर आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये कौन सा कर्व है, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कि एक्स वाई खाली आ जाए तो ये कर्व पैराबोला है, हाइपरबोला है या ये एलिप्स है। तीनों में से कोई एक होगा। तो अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करें भाई? फर्स्ट we have to find the angle through which the axis be rotated about the origin so that the term xy is removed from the given equation। हमें सबसे पहले एक ऐसा एंगल निकालना है जिसमें हम रोटेट करें तो एक्स वाई इस इक्वेशन से ख़त्म हो जाए। वो एंगल निकालने का फॉर्मूला है cot 2 थीटा a माइनस बी अपॉन एच है। बेटा इस सवाल में जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है वो इस फॉर्म में नहीं है। मतलब आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है a होगा 0। वाई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है यहाँ इस इक्वेशन में, b भी 0 होगा। h आपके पास एक्स वाई का कोफिशिएंट है, तो यहाँ एक्स वाई का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ h होता है, तो h गिवन है 1। तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा cot 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0 अपॉन 1। बेटा cot 2 थीटा बराबर आ गया 0 के। cot को दूसरी तरफ ले जाएंगे, cot इनवर्स 0 आ गया। अब बेटा यहां पर कॉट इनवर्स कैलकुलेट आप कैलकुलेटर से कर नहीं सकते। इसको 10 में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये लिखा हुआ है 0/1, इसका रेसिप्रोकल 1/0 हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। 10 का रिजल्ट इन्फिनिटी कौन से एंगल पे होता है? 90 डिग्री पर होता है। तो यहां 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, थीटा आ जाएगा 90/2, मतलब थीटा आ जाएगा 45 डिग्री। पता ये चला कि 45 डिग्री अगर इसको हम रोटेट करेंगे तो इक्वेशन जो आएगी उसमें एक्स वाई नहीं होगा। अब वो इक्वेशन आएगी कैसे ये देखना है।
बेटा रोटेशन ऑफ एक्सिस की बात हो रही है ओरिजिन के ऊपर, यूजिंग इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा जब खाली रोटेशन की बात हो तो हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि x बराबर है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा, और y बराबर है x साइन थीटा प्लस y cos थीटा के। बेटा इस इक्वेशन में थीटा की जगह 45 आएगा, cos 45 माइनस y साइन 45, यहाँ भी x साइन 45 प्लस y cos 45। cos 45 1/√2, साइन 45 1/√2 होता है। साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2। बेटा x की वैल्यू आ गई, x दोनों के नीचे √2 लिखा है तो एलसीएम √2 आएगा, x माइनस y/√2, यहाँ x प्लस, लाइट आ गई। यहां पर x और y की दो अलग अलग वैल्यूज आई हैं। हमने लिख दिया सिंस द गिवन इक्वेशन है x y इज इक्वल्स टू 9, हमें इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है तो हम x की जगह x माइनस y/√2 रखेंगे, y की जगह x प्लस y/√2 रखेंगे। तो बेटा यहां पर ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बंद होगा, नीचे √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। बेटा ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अब इज इक्वल्स टू 18 आ गया। ये किसकी इक्वेशन बन गई? हाइपरबोला की, क्योंकि माइनस आ रहा है बीच में। अगर बीच में माइनस आएगा तो हाइपरबोला कहलाएगा। तो इसका मतलब है कि ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू 9 इक्वेशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन से हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है इस पर भी बात करते हैं, यहाँ तक कॉपी करें। बेटा ये इक्वेशन हमारे पास जो आई थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18, हाइपरबोला के केस की इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू के बाद 1 होना चाहिए, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 18। तो हम पूरी इक्वेशन को 18 से डिवाइड करा देंगे। बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 18 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। बेटा ये जो हाइपरबोला हमारे पास बना है इसमें नीचे वाले दोनों नंबर सेम है, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों सेम है। ए स्क्वायर भी 18 है, बी स्क्वायर भी 18 है, मतलब ए की वैल्यू आएगी 3√2, बी की वैल्यू भी 3√2 आएगी, मतलब ए और बी की वैल्यू सेम आएंगी। ए और बी सेम आने का मतलब है कौन सा हाइपरबोला है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो हम यहां पर लिख देंगे भाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला with center at origin and rotation of
45 डिग्री। बेटा यहाँ a स्क्वायर 18, b स्क्वायर 18, तो a आ गया आपके पास 3√2, b आ गया आपके पास 3√2, और c स्क्वायर निकालने के लिए c स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 प्लस 18, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। बेटा दोनों साइड्स पे रूट लगा देंगे, c की वैल्यू आ जाएगी 6। हियर वर्टिसेस आर, केस 1 में बेटा वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस a,0, तो यहाँ पर प्लस का 3√2, 0 माइनस का 3√2, 0 आएंगे इन XY कोऑर्डिनेट। सवाल में ड्रॉ करने को भी कहा गया है, वैसे ड्रॉ करने का सवाल तो आएगा नहीं, लेकिन समझाने के लिए ड्रॉ कर देता हूं। y एक्सेस है ये x एक्सेस है। यहां पर a की वैल्यू है 3√2। अब ग्राफ पे आप 3√2 प्लॉट तो नहीं कर सकते, एक अंदाजे से मैं वैल्यू कह रहा हूं यहां पर। तो यहां पर भी 3√2 है दोनों तरफ। हाइपरबोला को जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपके पास सिंपल आपने क्या करना है, हाइपरबोला x एक्सिस का ये, लेकिन सवाल में एक्स वाई इज इक्वल्स टू 9 था। आपने ये बॉक्स बनाकर इसको 45 डिग्री घुमा देना है। जब आप इसको 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो बन रहा होगा यार स्क्वायर नहीं बन रहा। जब आप इसको 45 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो जो हम हाइपरबोला बनाएंगे उसका वर्टेक्स यहाँ आ रहा होगा, 45 डिग्री पे हाइपरबोला बन रहा होगा ये। क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि हाइपरबोला है। ये जो हाइपरबोला मैंने बनाया इसकी इक्वेशन होगी एक्स वाई इज इक्वल्स टू 9। ये हाइपरबोला 45 डिग्री का एंगल बना रहा होगा यहाँ पर। तो ये बनाना ज़रूरी नहीं है, मर्जी है आपकी।